खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के भविष्य को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की महत्वपूर्ण 42वीं बैठक आज दिल्ली में संपन्न हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंत्रियों ने शिरकत की है। इसके अलावा आला अधिकारी भी शामिल रहे हैं। खास बात यह कि एनसीआर के विकास समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं फिलहाल एनसीआर के दायरे में बदलाव न करने को लेकर निर्णय हुआ है। इसके अलावा एनसीआर के विकास को लेकर नमो शहर बनाने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, प्रस्ताव मांगे गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई है। इस हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में सबसे बड़ा फैसला एनसीआर के दायरे को लेकर हुआ है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिति साफ कर दी है। दिल्ली में आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की इस 42वीं बैठक में क्षेत्र के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को लेकर महामंथन हुआ है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जहांबर सिंह खर्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य चारों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना और विकास परियोजनाओं में तेजी लाना रहा। आज उत्सव के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्रायः सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2041 इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बैठक के बाद एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के दायरे में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसके साथ ही एनसीआर के साल 2041 के मास्टर प्लान पर भी गहन चर्चा हुई है। इस प्लान को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। ये सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा आकर्षण रहा आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर यानी नमो शहर विकसित करने का प्रस्ताव, जिसके लिए राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। एनसीआर के एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पर चर्चा नहीं हुई है। एनसीआर के 2041 के प्लान पर चर्चा हुई है। उसको फाइनल करने के लिए सब कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारी शामिल रहेंगे। 15 अगस्त तक ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में हो सकती है। इसके साथ ही आरआरटीएस के साथ 4 ग्रीनफील्ड शहर, नमो शहर विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। बहरहाल दिल्ली एनसीआर को अधिक सुगम, सक्षम और सतत बनाने की दिशा में ये बैठक बेहद अहम रही है। नमो शहर की परिकल्पना से आने वाले समय में एनसीआर में कनेक्टिविटी और शहरीकरण को एक नई रफ्तार में उम्मीदें जताई जा रही हैं।
जाहिर है लंबे अंतराल के बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई है। पिछली बैठक 2021 में वर्चुअल माध्यम से हुई थी और इस अंतराल के बाद आज हुई इस बैठक में तमाम मुद्दों पर तो चर्चा हुई है, लेकिन जो सबसे खास नज़रें लगाई जा रही थी कि एनसीआर के दायरे को सीमित किया जाएगा या हरियाणा के शहरों को एनसीआर के दायरे से बाहर लाया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण के मुद्दों के चलते ये उद्यमियों की मांग रही है कि यहाँ पर उनको राहत दी जाए। ऐसे में फ़िलहाल एनसीआर का दायरे में कोई कटौती नहीं की गई है। सब कमेटी जरूर बनाई गई है जो एनसीआर के विकास को लेकर आगे के रोड मैप पर चर्चा करेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।